हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमेटिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, तो आज का टॉपिक है हमारा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन एंड ऑक्टागन। तो वैसे ये हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पर हो चुका है, लेकिन बहुत बच्चों की कमेंट्स आए एंड मैसेज भी आए कि सर इनको अलग से वीडियो इनका बना दीजिए। तो चलिए देखेंगे कि रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड ऑक्टागन किस तरह से बनाए जाते हैं। हाउ टू ड्रा एज ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन एंड ऑक्टागन। तो किस तरह से इसको हम ड्रा करते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिया है पहले, ड्रा ए रेगुलर पेंटागन having 50 mm लॉन्ग साइड्स यूजिंग जनरल मेथड्स। तो यहाँ पर बेटा हमें साइड कितनी दी गई है, साइड 50 mm हमें साइड दी गई है। तो अब हमें जनरल मेथड्स का यूज करके क्या बनाना है, रेगुलर पेंटागन हमें यहाँ पर बनाना है। तो अब यहाँ पे पेंटागन आप सभी जानते हैं क्या होता है, 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स आपके होते हैं। रेगुलर पेंटागन्स पर 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स होते हैं। तो अब यहाँ पर पेंटागन में क्या है, 5 एंगल्स इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से 5 एंगल्स हो गए, साइड्स 1 2 3 4 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स। तो यहाँ से हमारा बनता है पेंटागन, जिस पर 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स होते हैं। 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स इज कॉल्ड ए पेंटागन। बट यहाँ पर एक वर्ड लगा हुआ क्या, रेगुलर पेंटागन। तो एज ए इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर रेगुलर पेंटागन आपका लग जाता है, रेगुलर वर्ड आपका लग जाता है, तो वहाँ पर हमें क्या है कि जो रेगुलर पेंटागन है तो वहाँ पर ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से हमारी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या होते, इक्वल होते हैं। तो अब वो कैसे होंगे चलिए देखते हैं। तो अभी देखिए पेंटागन की बात आई तो 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स है, तो आप किसी तरह से बना सकते हैं। पेंटागन आपने बना लिया, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रेगुलर पेंटागन। तो अब ये जो रेगुलर पेंटागन आपका है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी 5 साइड्स इक्वल होंगी एंड 5 एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, सारे एंगल्स। अभी देखिए ये एंगल्स आपका कुछ कम है, ये ज़्यादा लार्ज है, ये उससे छोटा है, ये लार्ज, अभी डिसिमिलर फॉर्म पर है। अभी हमें ये भी नहीं पता कि हमारी साइड्स भी इक्वल हैं या नहीं है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि सभी साइड्स को इक्वल करना है एंड सभी एंगल्स को भी इक्वल करना है। तो इसके लिए हमें साइड कितनी दी गई है, 50 mm साइड दी गई है। तो अब हमें क्या करना है कि रेगुलर पेंटागन बनाना है। तो चलिए यहाँ पर इस पॉइंट से हम देखते हैं, इस पॉइंट से बेटा हम देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट है। तो ये A है, B है, C है, D है एंड E है। तो D पॉइंट से A पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। तो इस पर हम देखते हैं कि कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं तो बहुत सारे ट्रायंगल्स पॉसिबल, बट हम यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल्स लेंगे जहाँ से कोई भी लाइंस आपस में कट नहीं करेगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एनी लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ऑफ ट्रायंगल्स मेक बाय ट्रायंगल। तो हमें ऐसा ट्रायंगल्स बनाना है जहाँ पर कोई भी लाइंस क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से देखिए कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ऐसे 1 हो गया, यहाँ से इस कार्नर को मिला दिया है, तो ये आपका 2 एंड 3। देयर आर 3 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, देयर आर 3 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल इन दिस पेंटागन। जो मतलब कोई भी लाइन्स यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही किसी भी ट्रायंगल को। तो यहाँ से देयर आर 3 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो सम ऑफ 1 ट्रायंगल कितना होता है बेटा, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितने हैं,
3 टेंगल्स हैं, तो 3 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ गया 540 डिग्री आपका आ गया, 540 डिग्री आपका आ गया। यहाँ पे इस एंगल्स कितने हैं, n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स, तो ये आपके कितने हैं, देयर आर 5 एंगल्स, n इक्वल टू 5। तो यहाँ से 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 108 डिग्री। तो ये आपका इंटरनल एंगल कितना आया 108 डिग्री, 108 डिग्री आपका इंटरनल एंगल है। एंड एक्सटर्नल एंगल इसका कितना हो जाएगा 72 डिग्री। कैसे देखते हैं, ये हमारी कोई एक लाइन है, तो लाइन स्ट्रेट लाइंस का एंगल कितना होता है बेटा, ये 180 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से ये स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ से हमने क्या किया कि 108 डिग्री 108 डिग्री, तो ये आपका अंदर का आप कितना बचा बेटा, ये एंगल कितना हो गया, इस तरह से हमने मेजरमेंट किया एरो हेड, यहाँ से एरो हेड, तो ये आपका आया 108 डिग्री, बचा कितना 72 डिग्री, क्योंकि लाइन का एंगल हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है, अंदर का 108 डिग्री, बाहर का 72 डिग्री। तो इस तरह से हमें इसको बनाना है। तो चलिए अब हम इसको ड्रा करते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिनी ड्राफ्टर लगा के और जल्दी से इसको हम बनाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, पहले लाइट पेंसिल से काम करेंगे। तो ये हमारी लाइंस कितने की आएगी 50 mm की आपकी लाइंस इस तरह से आ जाएगी। 50 mm आपको दिया है ना साइड बेटा, एक साइड की बात की है तो यहाँ पर कितने की आ जाएगी 50 mm आ जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से लाइट लाइंस पहले बनाते हैं इस तरह से। यहाँ से देखिए दिख रहा होगा बेटा आपको, इस तरह से ये 50 mm की लाइंस अभी हम ले लेंगे। ये लाइंस हमारी आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 50 mm मेजरमेंट कर लेंगे। इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक कितना मिला 50 mm, ठीक है बेटा। एक पॉइंट ये है आपका एंड दूसरा पॉइंट ये है आपका। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे और इस साइड की लंबाई कितनी है क्वेश्चन पर 50 mm। तो 50 mm हमने मेजरमेंट कर लिया। तो अब हमें क्या करना है कि एज ए चांदे की हेल्प से हम क्या करेंगे 108 डिग्री मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने चांदा रखा इस पॉइंट से और यहाँ से हमने मेजरमेंट किया कितना 108 डिग्री का। तो 100 ये है बेटा, 110 ये है, यहाँ पर मुझे मिला 108 डिग्री, ये पॉइंट्स मार्क किया, ये मुझे मिला है 108 डिग्री पर। सेम इसी तरह से यहाँ से भी मेजरमेंट करेंगे बेटा हम। तो यहाँ से भी हमें 108 डिग्री मेजरमेंट करना है, तो इस पॉइंट्स पर 108 डिग्री मिला। तो चलिए अब यहाँ से एक पॉइंट्स ये मिला है हमें 108 डिग्री पर और एक पॉइंट ये, तो वो आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइंस बनाते हैं। तो मैंने इस स्केल का यूज किया और यहाँ से एक लाइट लाइंस इस तरह से हमने बनाई। अब इस पॉइंट से भी हम एक लाइट लाइंस बनाएंगे, दोनों पॉइंट से होते हुए। ये इस तरह से हमारी लाइट लाइंस आ गई। अब यहाँ से हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है कितने का, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है। तो चलिए अब हम इसका मेजरमेंट करें, कितने साइड हमारी 50 mm। तो अब यहाँ से एक आर्क लगाएंगे दोनों लाइंस पर। यहाँ से हमने क्या किया, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, प्रकार की नोक रखी, इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखी और यहाँ से इस पॉइंट तक की देखिए बेटा डिस्टेंस ली। देखिए इस तरह से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेने के बाद
इस पॉइंट से की डिस्टेंस एक बार फिर से मेजर कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ से एक आर्क यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद इस पॉइंट्स पर हमने प्रकाश रखा और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। तो अब ये हमें इस तरह से यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए। तो चलिए कौन कौन से पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक पॉइंट्स बेटा हमें यहाँ पर मिला है, एक पॉइंट्स यहाँ पर मिला है। तो अब इस पॉइंट्स को हमें क्या करना है, इस आर्क को हमें बिल्कुल सेम रखना है। अब इस पॉइंट्स पर हम प्रकाश की नोक रखेंगे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आर्क, इस पॉइंट से जो पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से ये आर्क आपका इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ से हमें बना देना है। तो इस तरह से अब हमें इतने पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। चलिए अब इसको हम ज्वाइंट करते हैं। चलिए अब इसको हम, एक पॉइंट्स ये है हमारा, एक पॉइंट्स ये था और एक पॉइंट्स ये मिला है। तो अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है आपस में। तो हमारा आईजे एक रेगुलर पेंटागन बन जाएगा। चलिए इसको मिलाते हैं और सारी साइड्स भी हमारी इक्वल हो जाएंगी इस तरह से। ये देखिए बेटा यहाँ से एंड यहाँ से भी, ये देखिए इस तरह से इस पॉइंट से हमने इस लाइंस को ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो चलिए जो लाइंस हमारी डार्क होगी तो उस लाइंस को अब हम डार्क कर लेते हैं। कौन कौन सी लाइंस हमारी डार्क होंगी, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो लाइंस है बेटा हमारी, ये 50 mm, ये हमारी डार्क होगी। तो चलिए इसको हम डार्क लाइंस बनाते हैं यहाँ पर। 1 मिनट। ये देखिए ये लाइंस हमारी डार्क हो गई। अब कहाँ तक लाइंस डार्क होगी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये लाइंस हमारी इस पॉइंट पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हमारी डार्क लाइन, और यहाँ से भी इस पॉइंट तक इस तरह से ये डार्क लाइन, यहाँ से भी हमारी ये देखिए बेटा इस पॉइंट से भी ये हमारी डार्क लाइन आ जाएगी। एंड अब इस पॉइंट से भी हम डार्क लाइंस बनाएंगे। ये बेटा तो इस तरह से जितना हमने डार्क बनाया है तो ये हमारा कैसा आएगा, एज ए रेगुलर पेंटागन आपका बन चुका है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर है। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इसकी साइड्स मेंशन करा देंगे कि कितने mm की साइड्स है, एंड यहाँ पर एंगल से भी हम मेंशन कराते हैं। चलिए पहले डायमेंशनिंग अब करते हैं इसकी। तो डायमेंशनिंग के लिए यहाँ से हमें एक्सटेंशन लाइंस बनानी है। ये इस पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन 2 mm का गैप देके, यहाँ से भी एक एक्सटेंशन लाइंस, ऑब्जेक्ट लाइंस एंड एक्सटेंशन लाइन के बीच का गैप 2 mm। अब ऑब्जेक्ट लाइन एंड डायमेंशन लाइन के बीच का गैप 8 से 10 mm। यहाँ से ये इस तरह से शार्प एरो हेड हमने बनाया, यहाँ से भी शार्प एरो हेड बनाया, और यहाँ पर लिख दिया क्या, 50 mm इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एंगल्स बनाना है, तो एंगल से शो कराना है कि कितने डिग्री का इसका इंटरनल एंगल है। तो चलिए अब इसको हम शो कराते हैं। चलिए बेटा अब इसके एंगल्स को हम यहाँ से शो कराते हैं। तो एंगल कितना आएगा बेटा, 108 डिग्री। तो यहाँ से प्रकाश की नोक हमने रखी एंड यहाँ से एक आर्क लगाएंगे बेटा इस तरह से। देखिए ये आर्क हमने यहाँ तक लगाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरो हेड बनाएंगे। तो चलिए बेटा अब यहाँ से हम एरो हेड बनाते हैं इसके।
यहाँ से ये एरो हेड, यहाँ से ये एरो हेड, यहाँ से भी एरो हेड एंड यहाँ से भी एरो हेड। तो अब यहाँ पर बेटा कितना आएगा 108 डिग्री, यहाँ पर ये कितना आएगा 72 डिग्री। इस लाइंस को मैं डार्क किए दे रहा हूँ, आप स्केल से करेंगे। तो इस तरह से बेटा आपका क्या बन गया, रेगुलर पेंटागन आपका बन चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रेगुलर पेंटागन। इसी को हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। तो जल्दी से बेटा आप इसको बना लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं कि रेगुलर हेक्सागन किस तरह से बनाया जाता है। तो जल्दी से बेटा आप इसको बनाइए, फिर आगे चलते हैं, बना के देखते हैं कि रेगुलर हेक्सागन किस तरह से बनाया जाता है। तो कुछ नहीं, सेम साइड्स हमारी रहेंगी बेटा, मैंने 50 mm ही लिया है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन चेंज किया है। रेगुलर यहाँ पर अब क्या कर देंगे, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन यूजिंग जनरल मेथड्स को हटा देंगे और यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं, यूजिंग सर्कल एंड आर्क मेथड। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब देखेंगे दोनों मेथड्स के थ्रू हेक्सागन किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं बेटा इसको बना के। तो इसको आपने बना लिया होगा, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हेक्सागन हमें बनाना है। तो हेक्सागन के लिए बेटा आप क्या करेंगे, तो हेक्सागन में क्या होता है, 6 साइड्स आपकी होती हैं। कितनी, 6 साइड्स होती हैं एंड 6 एंगल्स होते हैं। तो हेक्सागन पर आपके 6 साइड्स 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपकी 6 साइड्स हो गई, 6 एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक साइड 2 3 4 5 6, 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स पाए जाते हैं। तो आज ये हमारा क्या है, हेक्सागन है। तो अभी तो ये हमारा हेक्सागन है। आपसे कोई बोलेगा कि हेक्सागन बनाइए, तो आप हेक्सागन बहुत जल्दी बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये हेक्सागन बनाने के लिए आपको क्या 6 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, 6 साइड्स एंड 6 एंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर लगा हुआ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर यहाँ पर लग चुका है। तो रेगुलर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पर भी सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब बेटा यहाँ पर देखिए कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं जो एक दूसरे को कट ना करें। तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं विदाउट एनी इंटरसेक्शन ऑफ एनी लाइन। मतलब कि 4 ट्रायंगल्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं विदाउट इंटरसेक्शन ऑफ एनी लाइन। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन से देख लेते हैं। सम ऑफ वन ट्रायंगल, सम ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ द ट्रायंगल ये आपका कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4 इंटू 180 है, कितना हो गया 720 डिग्री आपका हो गया। कितना हो गया 720 डिग्री हो गया। तो अब n इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एंगल्स। तो नंबर ऑफ एंगल्स आपका होता है, तो एंगल्स आपका कितना है, कितने हैं 6 से डिवाइड किया 120 डिग्री आपका एंगल्स आ गया। इंटरनल एंगल इसका कितना आएगा 120 डिग्री। ये लाइन है आपकी, ठीक है। तो इसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री।
इस तरह से ये आपको साइड्स मिली 120 डिग्री 120 डिग्री। तो इस तरह से इसका अंदर का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, बाहर का एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल्स हमारा कितना आता है 120 डिग्री। तो अब यहाँ पर रेगुलर है तो सारे एंगल्स कितने के होंगे 120 डिग्री एंड इसकी साइड्स क्या होंगी 6 साइड्स इक्वल होंगी। सारे एंगल एंड सारी साइड्स इसकी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो चलिए बेटा जल्दी से आप इसको नोट करिए। बाय सर्कल मेथड से हम देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाएगा। चलिए एमडी को इधर लाते हैं, फिर इसको हम बनाते हैं किस तरह से इसको बनाया जाए। साइड कितनी दी है बेटा 50 mm, इसकी भी साइड हमें गिवन है। तो चलिए यहाँ से हम चैन थिक लाइंस पहले बनाएंगे बेटा, लाइट पेंसिल से चैन थिक लाइंस। यहाँ से भी चैन थिक लाइंस इधर और इंक्रीज कर लेते हैं बेटा। इस तरह से हमारी चैन थिक लाइंस आ गई। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कितना 50 mm। तो चलिए 50 mm हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं। कितना है 50 mm हमारा बेटा, मेजर तो हमें नहीं करना है लेकिन एज ए इसका हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। चलिए वो भी नहीं लेंगे, सीधे सर्कल मेथड से हम इसको बनाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा बेटा। यहाँ पर हमने क्या किया, स्केल से 50 mm मेजरमेंट किया। कितना 50 mm यहाँ से मेजरमेंट किया, यहाँ पर मुझे मिला। तो चलिए 50 mm का हमने मेजरमेंट किया है। तो चलिए यहाँ पर मैं सीधे आपको पॉइंट्स मेंशन करा देता हूँ 50 mm का, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से क्या हुआ है। तो इस पॉइंट से बेटा ये पॉइंट हमारा आया एंड 50 mm हमें यहाँ पर मिला, यहाँ पर। तो ये हमारा कितना है 50 mm, यहाँ 50 mm यहाँ पर मिला। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमें क्या करना है मेजरमेंट कर लेना है। चलिए इस पॉइंट से यहाँ तक अब हमने मेजरमेंट किया, कितना है 50 mm। तो अब एमडी को हमें यहाँ से हटा देना है, पीछे कर लेते हैं एमडी को। और अब यहाँ से इसको टाइट कर लेते हैं। अब इसको हम बना लेते हैं सर्कल। एक सेंटर पॉइंट हमें मिल गया है। अब इसके बाद यहाँ से हम एक सर्कल बनाते हैं इसी पॉइंट से, क्योंकि इसलिए हमने मेजरमेंट यहाँ पे लिया बेटा ताकि हम आसानी से इस चीज़ को बना सकें। तो इस तरह से ये हमारा सर्कल आ गया। सर्कल आने के बाद अब हमें क्या करना है, 2 पॉइंट्स मिले, 4 पॉइंट्स हमें और मिल जाए तो हमारी लाइंस आ जाएगी। तो अब 4 पॉइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, चलिए देखते हैं। 1 पॉइंट हमें यहाँ पर मिला, 1 पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। कितने पॉइंट्स हो गए, इस तरह से हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। आज ये लाइट सर्कल हमने बना लिया है। तो अब जितने 50 mm साइड थी, तो 50 mm साइड ही हमारा इस समय मेजरमेंट है यहाँ पर। तो अब इस साइड हमने प्रकार की नोक रखी इस तरह से, और एक आर्क 50 mm का इधर, दूसरा आर्क 50 mm का इधर। अब इस पॉइंट से भी प्रकार की नोक रखी और एक आर्क 50 mm का इधर, दूसरा आर्क 50 mm का इधर। तो इस तरह से हमने आर्क मार्क कर लिए। अब जब आर्क मिल गए हैं हमें, तो अब हमें क्या करना है, इन लाइंस को मिला देना है। कितने पॉइंट्स मिल गए बेटा 6। चलिए देखते हैं कैसे हमें यहाँ पर 6 पॉइंट्स मिले। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट
5 पॉइंट एंड 6 पॉइंट। अब इन सभी से मिला के हमें लाइंस बनानी है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। अब इन लाइंस को हम सीधे डार्क बनाएंगे क्योंकि सारी साइड्स आपकी कितनी आएंगी, 50 mm की आएंगी। एंगल्स कितना होगा, 120 डिग्री। तो अब देखिए बेटा, यहाँ से ये पॉइंट से हमने रखा है या इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट्स को मिला दिया। अब इसके बाद सेम काम, यहाँ से हमने प्रकाश की नोक इस स्केल को इस तरह से रखा और इसको यहाँ से मिला दिया। सेम यहाँ से भी हमने, देखिए बेटा, यहाँ से भी इस तरह से इसको हमने मिला दिया। अब इसके बाद इन 2 पॉइंट्स को हमें मिलाना है। चलिए मिलाते हैं इसको भी यहाँ से। ये देखिए, अब यहाँ से इसको आप मिला दीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर आपका रेगुलर हेक्सागन बन गया है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक आर्क लगाना है। तो चलिए आर्क हम देख लेते हैं। तो आर्क लगाने के लिए सबसे पहले एमडी की हेल्प लेंगे और यहाँ पर एमडी को हम इस तरह से आगे लेके आते हैं। अभी यहाँ से एमडी को आगे लेके आए और ये जो सर्कल बना है, सर्कल ये हमारा लाइट होता है, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा लाइट पेंसिल से बना हुआ सर्कल होता है, इससे कोई लेना देना ज़्यादा नहीं होता। ये लाइन्स हमारी इस तरह से यहाँ पर हमने इसको इंक्रीज कर लिया। अब यहाँ पर आर्क लगा लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आर्क लगाते हैं बेटा। यहाँ से इसी सेंटर पॉइंट से आर्क लगाएंगे। कहाँ से, इस सेंटर पॉइंट से एक आर्क लगाते हैं हम यहाँ। इस तरह प्रकार की नोक यहाँ रखी और यहाँ पर हमें आर्क लगाना है। तो आर्क लगा के यहाँ पर हम एंगल्स रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमने एक आर्क लगाया। आर्क लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें एंगल्स रिप्रेजेंट करने हैं बेटा। तो एंगल्स के लिए अब देखते हैं कहाँ का एंगल कितना आएगा। यहाँ से बेटा एरो हेड, यहाँ से भी एरो हेड, यहाँ से भी एरो हेड। एरो हेड आप लोग शार्प बनाएंगे। यहाँ से भी ये एरो हेड। तो अब अंदर का एंगल कितना है, इंटरनल एंगल 120 डिग्री, बाहर का एंगल 60 डिग्री। और इस लाइंस को हमने इस तरह से डार्क कर दिया क्योंकि ये हेक्सागन हमें दिखना चाहिए, ना कि ये सर्कल किस तरह से आपने बनाया ये हमें नहीं दिखना चाहिए। हेक्सागन ओनली दिखना चाहिए। तो हेक्सागन हमारा डार्क है। तो अब यहाँ पर हमें डायमेंशनिंग करनी है। तो चलिए डायमेंशनिंग करते हैं बेटा। यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, यहाँ से भी अब हमें क्या करना है, एक्सटेंशन लाइन्स बनानी है। चलिए बना लेते हैं। 2 mm का गैप दे के ये इस तरह से हमने बना लिया। एंड अब यहाँ से इसी लाइन्स को रेफरेंस लिया इस तरह से और यहाँ से एक डायमेंशन लाइन्स हमने बनाई। डायमेंशन लाइन्स के बाद एरो हेड। अब यहाँ पे जो भी बेटा साइड्स हैं तो हर जगह नहीं शो की जाती, रिप्रेजेंट की जाती हैं। तो इसको एक जगह पर ही रिप्रेजेंट हम कर देते हैं। इस तरह से यहाँ से एरो हेड बनाया। साइड हमारी कितनी थी बेटा, 50 mm। यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया 50 mm। तो क्वेश्चन आपका ये 2 क्वेश्चन थे, रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर पेंटागन। तो चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो या ITI हो या बीटेक स्टूडेंट्स हो, उनसे ये क्वेश्चंस हर ईयर, प्रत्येक ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब चाहे रेगुलर हेक्सागन का पूछेगा तो रेगुलर पेंटागन नहीं पूछेगा, रेगुलर पेंटागन का क्वेश्चन पूछेगा तो रेगुलर हेक्सागन का नहीं पूछेगा, या फिर आपसे दोनों क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सीखा। ये तो अभी हमने इसका सर्कल मेथड सीखा था। अब इसको हम देखते हैं आर्क मेथड से इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं बेटा, आर्क इसको बना लीजिए जल्दी से, फिर आर्क मेथड देखते हैं। चलिए बेटा, तो एमडी को लगाते हैं एंड आर्क मेथड्स
बना के देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा। साइड कितनी रहेगी हमारी, साइड हमारी इतनी ही रहेगी। चलिए यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइट लाइन खींची, ये लाइट लाइन हमारी आ रही है। ये तो सर्कल बाई सर्कल मेथड था। अब हम देखते हैं आर्क मेथड से। ये लाइन्स हमारी इस तरह से लाइट लाइन्स आ गई। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से हमने क्या किया, मेजरमेंट शुरू किया। कितना, 50 mm का। चलिए 50 mm हमें बेटा कहाँ मिला, इस पॉइंट पर मिला। तो ये पॉइंट एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इस तरह से हमें मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, चांदे का यूज करना है। किस चीज़ का, चांदे का यूज करना है। तो यहाँ से चांदा हम रखेंगे इस तरह से। यहाँ से मैंने चांदे को सेट किया। सेट करने के बाद कितना चाहिए हमें, कितना चाहिए, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मुझे यहाँ पर मिला। ये पॉइंट मार्क किया कहाँ, इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर हमने क्या किया, चांदे को सेट किया इस तरह से। अब यहाँ से कितना मेजरमेंट करना है, कितना मार्क करना है, 120 डिग्री इस तरह से। तो यहाँ से हमारा 120 डिग्री, यहाँ से एक बार फिर से मेजरमेंट कर लेते हैं। 120 डिग्री इधर आया। यहाँ से भी ध्यान से देखना बेटा, 120 डिग्री आपका यहाँ पर आया। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, लाइंस बना लेनी है। चलिए लाइंस बनाते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे हैं इस तरह से। यहाँ से अब हमें लाइंस इस तरह से बनानी है। यहाँ से भी अब हमें लाइंस बनानी है। यहाँ से भी अब हमें लाइंस को बना लेना है। ये लाइंस आ गई हैं आपकी, ठीक है बेटा। तो अब हमें आर्क विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा बना के इसको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो अब यहाँ से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लेते हैं। तो मैंने प्रकार की नोक इस तरह से यहाँ पर रखी, यहाँ से मेजरमेंट किया इतना, तो यहाँ पर ए आर्क लगा दिया, ठीक बेटा। तो और यहाँ से भी हमने क्या किया, प्रकार की नोक यहाँ पर रखी और यहाँ से इस तरह से आर्क लगा दिया, ठीक है। तो चलिए इस लाइंस को हम इंक्रीज कर लेते हैं। इस लाइंस को अब इंक्रीज करते हैं हम। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको हम इंक्रीज करेंगे। पूरी लाइंस इरेज हो गई है। ये लाइंस हमारी यहाँ से यहाँ तक आ गई। पॉइंट्स हमारा कहाँ था बेटा, पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिला था। तो अब इस लाइंस को भी हम बना देते हैं पूरी, क्योंकि अभी ये लाइंस बेटा हमारी डार्क होगी, तो इसलिए हम ज़्यादा इसको अभी नहीं करेंगे। ये लाइंस हमारी आ गई। तो इस तरह से ये लाइंस हमारी आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, आर्क लगाना है। कितने का, इतने का ही एंगल बनाते हुए लाइंस हमें बनानी है। तो चलिए देखते हैं। अब इस तरह से 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। कितने चाहिए, और 1 2 3 लाइंस हमें मिल गई। इस तरह से 3 लाइंस मिल गई। तो अब चांदा हमने इस तरह से रखा इस पॉइंट्स पर, देखिए अब चांदा हमने इस पॉइंट्स पर रखा और अब यहाँ से 120 डिग्री का पॉइंट मार्क किया, यहाँ पर मिला। अब चांदे को हम इस पॉइंट्स पर रखेंगे। ये देखिए बेटा, इस पॉइंट्स पर हमने इस तरह से रखा चांदे को और 120 डिग्री यहाँ से भी हमने मार्क किया। चांदे को इस तरह से रखा और 120 डिग्री यहाँ पर से भी हमने मार्क किया। तो अब इसके बाद इस पॉइंट से लाइंस को हमें बनाना है। तो चलिए किस तरह से अब हम इसको बनाएंगे। ये जो लाइंस है हमारी कुछ इस तरह से जाएगी। यहाँ से ये लाइंस हमारी आ गई। फिर दूसरी लाइंस इसी पॉइंट से होते हुए जहाँ कट करेगी जाके इसको,
ये देखिए इस तरह से ये लाइन्स हमारी कट कर गई, यहाँ पर आके यहाँ पर कट कर गई। तो अब हमें क्या करना है कि जितने की साइड थी, देखिए बेटा कितने की साइड थी हमारी, 50 की। ये देखिए यहाँ पर इतना हमने मेजर किया। मेजर करने के बाद इस पॉइंट से उतने का आर्क यहाँ से, और फिर इस पॉइंट से भी प्रकार की नोक रखी और उतने का ही आर्क यहाँ से भी हमने मार्क कर लिया। तो अब मार्क करने के बाद इसको हमें मैच करा लेना। कैसे मैच कराएंगे चलिए देखते हैं बेटा। तो देखिए इस एक पॉइंट ये मिला है हमें 1 2, अब इन 2 पॉइंट्स को हमें मैच करा देना इस तरह से। चलिए अब इसको हम मैच करा देते हैं, 1 मिनट। इस तरह से हमने इसको मैच करा दिया। तो यहाँ से हमारी कितनी साइड्स आ गई, रुकिए बेटा, 1 2 3 4 5 1 6। तो इस तरह से हमारा क्या है, आर्क विधि द्वारा क्या बनता है, हेक्सागन हम बनाते हैं। देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ से हमने 6 साइड्स बना ली। तो सारी साइड्स हमारी कैसी आएंगी, इक्वल्स आएंगी। तो चलिए मैं आपको मेजरमेंट करके भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पर यहाँ से हमने मेजरमेंट किया तो कितनी आ रही है, एग्जैक्ट आ रही है। यहाँ से भी ये साइड्स आपकी कितनी आ रही उसको भी देख लेते हैं। ये साइड्स भी आपकी पूरी इक्वल आ रही है। तो इस तरह से सारी साइड्स आपकी इक्वल आएंगे। यहाँ से भी मेजरमेंट किया, तो जब आप इस तरह से बनाएंगे ना बेटा, तो आपकी सारी साइड्स इक्वल आएंगी। तो इक्वल आएंगी तो आपका रेगुलर पेंटागन इस तरह से भी बनाया जाता है भाई, आर्क मेथड से। तो चलिए अब इसको हम डार्क कर लेते हैं, कितना हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, और हाँ मेरा इधर उधर हिल भी गया होगा क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, आप कॉपी पे बनाएंगे तो बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपका बनेगा। चलिए अब यहाँ से इस लाइन से इसको मैच करा देते हैं। ये लाइन्स हमारी इस तरह से यहाँ पर आ गई। इस लाइन्स को यहाँ से हम मैच कराएंगे। देखिए यहाँ से मैच कराया, एक मिनट, यहाँ से मैच कराया और यहाँ से इस तरह से मैच करा दिया। एंड यहाँ से भी हमें मैच कराना इन दोनों पॉइंट्स को। इस तरह से ये भी आपका बन गया। तो ये आपका क्या बन गया, रेगुलर हेक्सागन। इस तरह से भी हम बेटा बनाते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी साइड्स चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स आपकी आ चुकी हैं। जब आप कॉपी में सही से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा बेटा इससे। तो अब इस पे आर्क लगा देते हैं एंड इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। चलिए बेटा अब इसका आर्क लगाते हैं यहाँ पर। आर्क लगा के इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं सीधे। इस तरह से यहाँ से हमने क्या किया, प्रकार की नोक रखी और यहाँ से ये आर्क इस तरह से लगा दिया। तो अब यहाँ पर हमें एरो हेड लगा देना है, एरो हेड। तो चलिए अब यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया, एरो हेड बनाया, यहाँ से भी एक एरो हेड बनाया, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी एक एरो हेड बनाया। अब यहाँ पर ये कितना आया बेटा, 120 डिग्री। ये आपका कितना है, 60 डिग्री। इस लाइंस को हमने यहाँ से डार्क किया और इस लाइंस को यहाँ से डार्क किया। अब यहाँ पे हमें डायमेंशनिंग करनी है। तो चलिए डायमेंशनिंग कर लेते हैं जल्दी से।
कितनी है, एक साइड से इसकी कितनी, अब यहाँ पर बेटा सारी साइड्स आपकी क्या हो चुकी, इक्वल हो चुकी है, सारी साइड्स आपकी यहाँ पर इक्वल हो चुकी हैं। तो चलिए यहाँ से हम मेजरिंग कर लेते हैं, और यहाँ से भी मैंने यहाँ से ये लाइंस बना दी एक्सटेंशन लाइंस, और यहाँ से अब डायमेंशन लाइंस बना देते हैं। ये हमारी आ गई यहाँ से डायमेंशन लाइंस, यहाँ से ये लाइंस हमारी डायमेंशन लाइंस। तो आपको कितनी दी गई है, 50 mm, 50 mm। तो इस तरह से हमने क्या बनाया बेटा कि एक हमारा रेगुलर हेक्सागन को हमने दो मेथड से बनाना सीखा। कौन कौन से मेथड से, ये हमारा आर्क मेथड है, और वो इसके पहले हमने देखा था बाई सर्कल, तो हमारा सर्कल मेथड से बना हुआ था। तो इस तरह से रेगुलर हेक्सागन को बनाया जाता है, जिसकी सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स आपके क्या होते, सेम होते। तो ये आपका था क्या, रेगुलर हेक्सागन। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधे बोला जाएगा ड्रा ए रेगुलर हेक्सागन हैविंग 50 mm लॉन्ग साइड्स, बस आपको बनाना है। तो अब ये नहीं बोलेगा आपसे कि कौन से मेथड से बनाना है, चाहे आप सर्कल मेथड्स का यूज करके बनाइए या फिर आप आर्क मेथड से बनाइए। जैसे हमने इसको बनाया एंगल मेथड्स बोलिए या आर्क मेथड्स के नाम से इसको हम जानते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने दो क्वेश्चन से देख लिए। अब देखते हैं कि ऑक्टागन किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। Draw an octagon having side 60 mm, 60 mm साइड यहाँ पर गिवन है आपको। तो अब इसको हमें बनाना है, ठीक है। तो ड्रा एन ऑक्टागन हैविंग साइड 60 mm। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इस पर कितनी साइड्स होंगी। तो देयर आर 8 साइड्स, 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स। तो एक साइड्स, सारी साइड्स आपकी सेम होनी चाहिए एंड यहाँ पर भी एंगल्स आपका सेम होगा। तो अब ये बताइए कि इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या, एक स्क्वायर बनाएंगे, कितने का, 60 का, 60 × 60 इसका एरिया होगा। उसका हम एक स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर के डायगोनल्स मैच कराएंगे, स्क्वायर के डायगोनल्स को मैच कराएंगे, उसका सेंटर पॉइंट O आएगा और फिर वहाँ से हम आर्क लगाएंगे। तब हमारा क्या मिलेगा, ऑक्टागन वहाँ से मिलेगा। ऑक्टागन का मतलब 8 साइड्स यहाँ पर पाई जाती हैं। तो अब एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कितने एंगल्स होते हैं, एक एंगल्स 90 डिग्री का होता है, तो 4 हो गए, तो 360 बाई 8, तो कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री आपका आ गया। एंगल्स इसका कितना आएगा, 45 डिग्री। ऑक्टागन में जो एंगल आएगा कितना आएगा, 45 डिग्री। तो चलिए अब इसको हम बना के देखते हैं कि ऑक्टागन हमारा किस तरह से बनता है। तो चलिए सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि हमें साइड गिवन है। साइड कितनी गिवन है, साइड इक्वल टू 60 mm। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले हम। तो यहाँ से हमने लाइंस खींची, ये लाइंस, ठीक। यहाँ से भी इस लाइंस को हम लार्ज किया, तो ये हमारी कितनी आई, यहाँ तक हमें कितना मिला, 60 mm मिला, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ से चांदा रख के 90 डिग्री, या हम सीधे लाइंस खींचते हैं यहाँ से इस तरह से,
चलिए यहाँ से हमने एक लाइन्स इस तरह से बनाई, अगले पॉइंट से भी हम लाइन्स इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से ये लाइन्स इतनी आई हमारी। अब यहाँ से और आगे हमें लेना है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से ये लाइन्स, यहाँ से भी अब हमें लाइन्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि हमें एक बेटा स्क्वायर्स से यहाँ पर बनाना है। चलिए अब एमडी को हम सेट कर लेते हैं फिर से अगेन। यहाँ से ये लाइन्स हमारी कुछ इस तरह से आएगी और यहाँ से भी लाइन्स हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी और इस लाइन्स को हम हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एज एक स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा। रुकिए, ये लाइन्स हल्की सी हमारी इंक्लाइंड हो गई है। चलिए इसको सही कर लेते हैं। चलिए यहाँ से अब इस लाइन्स को मिला देते, तो इस तरह से ये बेटा हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। इसको हमने और इंक्रीज कर दिया इधर, तो इस तरह से ये हमारा स्क्वायर बन गया है। अब स्क्वायर के डायगोनल्स को हमें मैच कराना है। तो अब डायगोनल्स क्या होंगे, ये देखिए स्क्वायर ए बी सी डी हमने मान लिया, तो डायगोनल्स क्या होंगे, ए सी। तो इस तरह से यहाँ पर हमें क्या करना है, डायगोनल्स को मैच कराना है। तो चलिए डायगोनल्स को हम मैच कराते हैं। चलिए यहाँ से ये लाइन्स आपकी कुछ इस तरह से, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं कि डायगोनल्स कहाँ से आएगा, या फिर हम इसी स्केल का यूज कर लेते हैं, इस स्केल का। तो यहाँ से डायगोनल्स हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ से हम हल्का सा खींच बनाते हैं पहले लाइन्स। ये लाइन्स हमारी इस तरह से यहाँ से आ गई एंड इस लाइन्स को अब हम आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से एक डायगोनल्स लाइन्स आ गई स्क्वायर की। अब इसके बाद दूसरे स्क्वायर से भी, दूसरी तरफ से भी ए सी हमारा डायगोनल आ गया। अब यहाँ से भी अब हमें डायगोनल्स बनाना है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, लाइन्स बनाई, यहाँ से ये लाइन्स हमारी आ गई। अब इसके बाद यहाँ से बेटा कुछ डायगोनल्स हमारा इधर आएगा। तो चलिए उसको हम सही कर लेंगे अभी, क्योंकि उतनी लार्ज हमारे पास स्केल नहीं है। चलिए अब इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। तो इसी आधार पे हम यहाँ से डायगोनल्स लाइन्स को बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बेटा ये हमारा क्या, डायगोनल्स बन गए। तो यहाँ पर ओ पॉइंट हमें मिल गया, क्या, ओ पॉइंट मिल गया। तो जब ये ओ पॉइंट हमें मिल गया है तो अब एज ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी का यूज करके हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं आर्क बेटा। चलिए ओ ए, यहाँ पर हमने रखा प्रकार की नोक, ओ ए के बीच की दूरी ली इस तरह से और एक आर्क, रुकिएगा बेटा आराम से, इस पर एक आर्क लगा दिया। तो ये आर्क आपका कहाँ से होके जाएगा, इस सेंटर पॉइंट ओ से हो टच होते हुए जाएगा। तो बी से भी हमने सेम आर्क लगाया यहाँ से, देखिएगा बेटा। तो ये आपका ओ से बी के बीच की आपने डिस्टेंस ली इस तरह से। तो यहाँ से ये आर्क आपका, ये देखिए बेटा इस तरह से ये आ गया। अब ओ से सी के बीच आप ये जब बनाएंगे तो बेटा बहुत अच्छे से बनाइएगा, ध्यान से डिस्टेंस आप सेम लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर हम बोर्ड में बना रहे हैं तो हल्का सा इधर उधर हो सकता है। आप बिल्कुल एग्जैक्ट बनाइएगा।
यहाँ से ये आ गया। रुकिए बेटा, ये अभी सही नहीं आया, इसको हम इरेज करते हैं, इरेज करके फिर से बनाते हैं इसको। यहाँ से इसको हमने इरेज किया और अच्छे से इसको यहाँ से पूरा इरेज कर देते हैं। ये भी इरेज किया, यहाँ से भी। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से मेजरमेंट किया, ठीक है। तो अब यहाँ से अब आर्क हमें लगाना है, तो वो आर्क आपका अब बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओ से सी यहाँ से ये मिला हमें। अब यहाँ से आर्क हमें लगा देना है इस तरह से। ओ पॉइंट से होते हुए आर्क आपका कुछ यहाँ से इस तरह से आ गया, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कितने पॉइंट्स मिल गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आपको 1 बाई 1 पॉइंट्स को मिला देना। देखिए 1.2 3 4 5 6 7 8। तो अब 1 को आपने 2 से मिलाया। देखिए बेटा 1 को आपने 2 से मिलाया, ये लाइन्स आपकी इस तरह से आ गई। 2 को आपने 3 से मिलाया, यहाँ से ये लाइन्स आ गई। 3 को आपने 4 से मिलाया, तो यहाँ से लाइन्स आपकी इस तरह से आ जाएगी। 4 को आपने 5 से मिलाया, 5 को आपने 6 से मिलाया, यहाँ से ये लाइन्स आ गई। 5 को आपने 6 से मिलाया, 6 को आपने 7 से मिलाया, 7 को आपने 8 से मिलाया, यहाँ से इस तरह से ने 8 से मिला दिया और 8 को आपने 1 से मिला दिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसको मिला देंगे। तो इस तरह से बेटा हमारा क्या बन गया कि एज एक ऑक्टागन आपका बन गया। तो इसकी सारी साइड्स भी आपकी सेम होगी एंड एंगल्स भी आपके सेम होंगे। तो इस तरह से आपका क्या है, ऑक्टागन बनाया जाता है। तो ऑक्टागन पर 8 साइड्स होती हैं, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं। इसको बनाने के लिए एक स्क्वायर बनाया जाता है और स्क्वायर पे डायगोनल्स बनाने के बाद सेंटर पॉइंट OA या OB, OC एंड OD से आर्क लगाए जाते हैं, जो सेंटर पॉइंट O से होके जाते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने आज देखा आज के टॉपिक पर रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड ऑक्टागन। ये आपके क्वेश्चंस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये क्वेश्चंस, इनसे एक क्वेश्चंस आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा, बनाना सीख लीजिएगा और अच्छी मार्किंग दे के ये नंबर्स आपको जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे नंबर्स दे के जाते हैं। कम से कम 6 से 8 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है बेटा। तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो हमारा कोनिक सेक्शन चल रहा था, तो कोनिक सेक्शन का जो नेक्स्ट इलिप्स बनाने का मेथड्स है, तो उसकी क्लास हमारी कल होगी। आज सिर्फ इसकी क्लास होगी। क्या है कि रेगुलर पेंटागन जो हमारा है, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स बहुत आए थे कि सर इसका लेक्चर्स एक बना दीजिए अलग से, ताकि हमें पता चले कि रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड ऑक्टागन कैसे बनाया जाता है। तो इसलिए आज मैंने इसकी क्लास लगा दी है। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हमने बनाया, पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन को बनाना सीखा, ठीक है। ओके, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की, ये आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। धीमे धीमे आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी बच्चों को
आसानी हो या स्टडी करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।